औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस वाक़े के हवाले से बात करना चाहूँगा वो यकीनन एक काबिल अफ़सोस और एक काबिल मज़म्मत वाक़या है। वो ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर यकीन कर जब मैंने पहली दफ़ा सुना मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो यकीनन काबिल अफसोस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियो में कायम रहे। बचपन से हमने सुना था कि तालीमी इदारे ऐसे किले होते हैं जिन्हें फतह नहीं किया जा सकता, और फिर जो इनका हेड होते हैं, जो बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटियां, वहां पर जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। फिर वहां से जो फारिग तहसील होते हैं उनको एक उनका मुकाम माशरे में कुछ और होता है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से वो यकीनन काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है कि तालीमी इदारे ही ऐसे लुटेरे बन गए जो अपने हाथों से कौम की बेटियों की इज्जतें पामाल करने पर उतर आए। जो कुछ हमने देखा वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। 1928 में बहावलपुर में ये यूनिवर्सिटी बनी जिसकी बुनियाद जो है ना वो मिस्र की जामिया अजहर की तर्ज पर रखी गई। इसका नाम जामिया अब्बासिया रखा गया। 1975 में इसका नाम यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर रखा गया। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक यहाँ तालीमें दी जाती हैं। 148 मुख्तलिफ शोबे हैं। 5,000 से ज्यादा जायद टीचिंग और गैर टीचिंग स्टाफ है यहाँ पर। अंदाजा करें कि ये यूनिवर्सिटी किस लेवल की यूनिवर्सिटी है। और फिर वहां पर जो आया स्कैंडल, नंबर बढ़ाने के लिए लड़कियों के साथ जो कुछ किया जाता रहा, और फिर सबसे बड़ा नाम आया तारिक बशीर चीमा के बेटे का। तारिक बशीर चीमा का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, और इस लेकिन इस वक्त तारिक बशीर चीमा जो है वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। और वो जब जब से पीटीआई हुकूमत से अलहदा हुई है वो हुकूमत का हिस्सा ही है, वो अलहदा नहीं हुए। इतने बड़े स्कैंडल में तारिक बशीर चीमा के बेटे का नाम आया है सामने, और फिर वही बातें अफसर शाही के कोशिश है कि तारिक बशीर चीमा के बेटे को बरामद किया जाए, कि को बचा लिया जाए। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर रिटायर्ड एजाज शाह को गिरफ्तार किया गया, और इसी सिलसिले में कोशिश थी कि तारिक बशीर चीमा के जो बेटे हैं वलीदाद चीमा उसको बचाया जाए। एक इंटरव्यू में तारिक बशीर चीमा से जब सवाल पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने रिपोर्टर को ना सिर्फ डांट दिया बल्कि ये कहा कि तुम पीटीआई वाले हो जो मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। ये एक भोंडी कोशिश की जा रही है एक कन्फर्म मुलजम को बचाने के लिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह के अमल से किस
کس طریقے سے وہ خواتین، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں گزری ہوں گی جن کو مجبوری میں ان کے بلیک میل کیا جاتا ہوگا نمبر بڑھانے کے لیے یا کسی بھی اور طریقے سے، کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ لیکن یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ولیدات چیمہ اس کا نام ہے، اور یہ اس کو کوششیں بہت کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح طارق بشیر چیمہ سے تعلق، چونکہ ان کا بیٹا ہے تو ان کو بچا لیا جائے۔ اب سوشل میڈیا بیدار ہے، پاکستانی عوام کو سچ دکھانے کا ہنر آتا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں کسی چیز کو، اور میری یہ دعا ہے کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل انفلوئنس کے بغیر اس گھنونے واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ملزموں کو، مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے، اور وہ بے گناہ لڑکیاں جن کے مستقبل کو تباہ کیا گیا، کچھ تو ان کی داد رسائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ